अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ख़ास मकसद के लिए बनाया गया होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है, ख़ास मकसद क्या हो सकता है? जैसे कि अगर हम मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैथ का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम स्टैट की प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टैट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ग्राफिक्स वगैरह बनाना चाहते हैं, इमेजेस वगैरह बनाना चाहते हैं, वीडियोज़ की एडिटिंग करना चाहते हैं तो अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ख़ास मकसद के लिए यूज़र अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी इंस्टॉल किया गया तो भी हमारा कंप्यूटर चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने काम को आसान बनाने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप लोगों ने अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में गूगल क्लासरूम इंस्टॉल किया हुआ है, जूम इंस्टॉल किया हुआ है, या फिर गूगल मीट इंस्टॉल किया हुआ है। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर्स नहीं भी इंस्टॉल किए हुए तो भी आपका मोबाइल चलता है, आपका कंप्यूटर चलता है। लेकिन सिर्फ आपने अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ जनरली अ प्रोग्राम्स और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय एंड यूज़र। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या फिर आप कह लें कि ऐसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एंड यूज़र ने इस्तेमाल करने होते हैं। एंड यूज़र कौन होता है? हम जैसे लोग होते हैं जो कि इस एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या ये डेवलपर्स नहीं होते, इन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाना नहीं होता, इन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम एक एप्लीकेशन भी कह सकते हैं और इसको हम ऐप भी कह सकते हैं। इनफैक्ट ऑल द सॉफ्टवेयर अदर दैन सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में कह लें कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हैं या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं हैं, बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं? एक हमारे पास है पैकेज सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मार्केट में बना बनाया मौजूद होता है, जस्ट इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि गूगल क्लासरूम मार्केट में बना बनाया था, सिर्फ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जूम मार्केट में बना बनाया है, हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पैकेज्ड होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिसमें हमारी अपनी पर्सनल राय नहीं देखी जाती, या फिर आप कह लें कि जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूछी जाती, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स जहाँ पर होती हैं उसको हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स जिस सॉफ्टवेयर में देखी जाती हैं उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। मैस प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से आपकी ख़ास आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई आपने शॉपिंग मॉल बनाया है, कोई आपने मार्ट बनाया है, आप अपने मार्ट के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में जाके, तो आप वहाँ पर जाते हैं कि मेरा ये इस किस्म का बिज़नेस है, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं। या फिर आप कह लें आपकी कोई स्कूल है, एकेडमी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप अपने ख़ास इदारे के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो भी सॉफ्टवेयर जो आप बनवाएंगे उसको हम कस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका जो सोर्स कोड होता है ना, जिसे सोर्स कोड मैंने बताया था जो हाई लेवल कोड होता है, जो सोर्स कोड इजीली वो हमें ओपनली अवेलेबल होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कुछ अरसे के लिए हमें वेबसाइट्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जैसे 1 माह के लिए, 2 माह के लिए या 3-4 वीक्स के लिए। लेकिन उसके बाद हमें अगर उस सॉफ्टवेयर को मज़ीद
सीधे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें परचेज़ करना पड़ता है। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे कि आप कह लें कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स जहाँ पर रूल्स और अथॉरिटी को वायलेशंस को देखा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसको ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कुछ हमारे पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। हम किस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं तो एक तरीकाकार हमारे पास है ऑनलाइन हेल्प। और ऑनलाइन हेल्प में क्या होता है, इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेबल ऑफ एन ऑपरेटर मैनुअल। क्या ये ऑपरेटर मैनुअल है? नहीं, यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन हेल्प होती है। आप क्या करते हैं, ऑनलाइन खुद से जो हमारे पास टीम होती है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम होती है, आप उनसे ऑनलाइन पूछते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो बटन है, इस तरह का जो मॉड्यूल है, जो भी आप सॉफ्टवेयर जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं, उसको जिसको आप सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन आप क्यूरी लिखते हैं। जो डेवलपमेंट टीम होती है ऑनलाइन क्यूरी इनको बताते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको हम आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको वो आंसर करते हैं, वो आपको तरीकाकार बताते हैं कि आप उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यू कैन रिक्वेस्ट अ क्यूरी, आप अपनी रिक्वेस्ट करते हैं और एक्सेस द असिस्टेंस टॉपिक इन सब्जेक्ट और अरेंज्ड ऑर्डर। फिर आप वहाँ पर जो असिस्टेंट होता है ना, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स देता है कि किस तरह की आप प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। फिर उस सब्जेक्ट में आप चूज़ करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या कौन सा टूल आप सीखना चाहते हैं एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर आप टूल सेलेक्ट करने के बाद उनको बताते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है। जैसे अगर सपोज़ मैं आपको बात करूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है एमएस वर्ड पे, एमएस वर्ड में आपको नहीं पता कि इसको बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, तो आप ना उनको ऑनलाइन कहते हैं कि मैं बोल्ड करना चाहता हूँ अपने फ़ॉन्ट को, तो वो आपको बताते हैं कि अच्छा इसको आप इस तरह से शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, आप टूल बार में जाके भी कर सकते हैं, मेन्यू बार में भी जाके भी कर सकते हैं। तो आपको 2-3 तरीके बता देते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल होता है उस तरीके पे आप अमल करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार है हमारा कि किस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम आसानी से सीख सकते हैं, वो हमारे पास है वेब बेस्ड हेल्प। जो सॉफ्टवेयर बना होता है उसकी वेबसाइट्स भी बनी होती हैं, उस वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके क्यूरी कर सकते हैं कि आप उस एप्लीकेशन को किस तरह से आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अ वेबसाइट रिलेटेड फ्रॉम ऑनलाइन एड, वेब बेस्ड हेल्प डिलीवर्स अपडेट्स, ये आपको अपडेट्स बताता है। अगर सपोज़ कुछ जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, अगर वो 2005 में किसी और तरह 2005 में जो वर्जन था वो कुछ और आपको कुछ और आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर वही वाला सॉफ्टवेयर 2010 में भी लॉन्च किया गया तो 2010 में आपको कुछ और फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके चूँकि फ़ीचर्स चेंज हो गए हैं, जो न्यू फीचर्स आए हैं, तो आपको नहीं पता कि इसको कैसे जो है इसके ऊपर कैसे काम करना है। तो आप वेब बेस्ड जो है अपनी क्यूरी उस टीम को सेंड कर सकते हैं कि उस न्यू फीचर्स को किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर जो टीम होती है ना, फिर आपको मुकम्मल ट्रेनिंग देती है कि जो न्यू फीचर्स आए हैं सॉफ्टवेयर में उसको आप किस तरह से उसके ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। एंड मोर इंक्लूसिव एसेट्स टू रिप्लाई टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स अबाउट सॉफ्टवेयर। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर सपोज़ कोई सॉफ्टवेयर आपने एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर रहा। अगर सपोज़ आप कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं कि 2+2 तो वो आपको आंसर दे देता है 5, तो ये तो फिर टेक्निकली और लॉजिकली भी गलत आंसर है। तो अगर आप बताते हैं ना कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आप उस वेबसाइट्स के थ्रू बता सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Several websites have conversation rooms where a customer can chat directly with an official support। कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो आपको चैट रूम्स अवेलेबल करती हैं
कि चैट कि आप किस तरह से ऑफिशियली जो सपोर्ट होता है ना एक सॉफ्टवेयर का, जिस पे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में या ये टूल मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको किस तरह से हम चलाना सीखें, तो वो आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करते हैं। वेब बेस्ड ट्रेनिंग में किस तरह से आप मज़ीद हेल्प ले सकते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग ऑन आ सब्जेक्ट ऑन द वेब। डिस्टेंस एजुकेशन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ टीचिंग एट वन साइट वेरियाज द नॉलेज टेक प्लेस एट अदर साइट्स। जैसे कि अगर जैसे सपोज़ आपने कोई एक वेबसाइट, उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने तमाम इंफॉर्मेशन लिख दी हुई है अपने सॉफ्टवेयर से के मुतल्लिक, तो आप यहाँ पर जाके मज़ीद सीख सकते हैं। या फिर कुछ वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं, जो न्यू सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं कि आप किस टूल को किस तरह से प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन भी मिल सकती है। मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आप एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ CBT। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। टी का मतलब है ट्रेनिंग। एक CBT के थ्रू, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के थ्रू आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ CBT दैट प्रैक्टिसेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड कंटेन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द वेब। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है? इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एट वन प्लेस वेरियाज द नॉलेज टेक प्लेस एट अदर साइड। डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग होती है कि आपको जो एजुकेशन देने वाला जो पर्सन है, एजुकेशन देने वाली टीम कहीं और बैठी हुई है और जो एजुकेशन लेने वाले बंदे हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। तो आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है आपको सीरीज़ के थ्रू, या हो सकता है यूट्यूब के थ्रू, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू, एक बुक के पम्फलेट्स के थ्रू, या फिर हो सकता है कि वेबसाइट्स के थ्रू आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। वो हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग होता है। इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एट वन प्लेस। एक जगह पर आपको एजुकेशन जो है डिलीवर की जाती है। वेरियास द नॉलेज टेक प्लेस एट द अदर साइड। डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। जैसे कि जो सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ करते हैं तो उसमें एक नोटपैड दिया होता है। उस नोटपैड के ऊपर आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आप एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को किस तरह से सीख सकते हैं। अ स्पेशल बॉक्स दैट डिलीवर्स द मटीरियल। जो एक ऐसा स्पेशल बॉक्स होता है, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो स्पेशल बॉक्स है इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ और रिक्वेस्ट आर रिप्लाई। जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू बताई जाती हैं। तो ये इसके थ्रू भी हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूज़र इन बिकमिंग मोर ऑपरेटिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। या फिर आप ऐसा कह लें कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम अपने बिज़नेस में अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसर जो है, जैसे कि MS वर्ड जो आप लोग यूज़ करते हैं। MS वर्ड ज़्यादातर ऑफिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप कह लें असाइनमेंट्स वगैरह लिखने के लिए भी आप MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो MS वर्ड जो हमारे पास है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे हैं। अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये आपको अलाउ करता है कि आप क्या करें, आप डाटा क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद अगर उसमें सपोज कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो डाटा एडिट भी करवा सकते हैं। एडिट करवाने के बाद डाटा आप सेव करा सकते हैं। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये आपको अलाउ करता है यूज़र को कि आप टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है, ग्राफिक्स फॉर्म में जो डाटा होता है, हर तरह का डाटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अपना डाटा जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट एक इसके अंदर फीचर होता है जिसमें मल्टीपल ग्राफिक्स होती हैं। अगर सपोज़ कुछ आप अपनी एप्लीकेशन में, कुछ प्रेजेंटेशन में आप ग्राफिक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट के अंदर बहुत सारे बने बनाए ग्राफिक्स होते हैं, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें ऑर्गेनाइज डाटा, देखिए आपको डाटा जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये कॉलम्स हमारे पास हैं ये, और ये हमारे पास रोज़ हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशंस की जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जो सपोज़ अगर कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गई है या डाटा चेंज करना पड़ गया है, उस डाटा को आप चेंज भी कर सकते हैं। रिकैलकुलेट्स द चेंज डाटा, जो आपने डाटा चेंज किया है अगर आप उसको दोबारा से कैलकुलेट करना चाहें तो दोबारा से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर कॉलम ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेटर्स, ये जो कॉलम्स होते हैं ना उसका नाम रखा हुआ है लेटर्स के थ्रू। मीन्स कहते हैं पहला कॉलम है उसको उसको ए नाम दिया हुआ है, जो दूसरा कॉलम है उसको बी नाम दिया हुआ है, तीसरा कॉलम है उसको सी नाम दिया हुआ है, चौथा कॉलम है इसको डी नाम दिया हुआ है, अप टू सोन। ये जी या जी के अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर कॉलम्स मौजूद हैं। रोज़ रिकोगनाइज्ड बाय नंबर, जो रोज़ हैं उसको नंबर्स असाइन किए हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 रो है, नंबर 2 रो है, नंबर 3 रो है, नंबर 4 है, अप टू सोन। ये बहुत सारी जो हैं हम इसके अंदर हमें रोज़ मिलती हैं। अ सेल इज़ ज्वाइंड ऑफ अ कॉलम एंड रो, जब हम एक रो और कॉलम को इकट्ठा करते हैं तो इसका एड्रेस बन जाता है A1। सपोज़ ए कॉलम और 1 रो, अगर हम कहते हैं B2 तो इसका मतलब है कि बी कॉलम और 2 रो। जैसे ठीक है, मैं दोबारा इसको मज़ीद बता देती हूँ। जो सेल होता है ना, सेल का जो एड्रेस होता है, अगर मैं कहूँ C2 का मतलब है C कॉलम और 2 रो। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ G2, अगर मैं G2 कहती हूँ तो G का मतलब है कॉलम और 2 का मतलब है रो। तो ये जो पहला हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। C2 भी हमारे पास कॉलम होगा और G2 भी हमारे पास कॉलम होगा। ये जो आपके पास सामने फिगर नज़र आ रही है उसके अंदर आप देखें, ये यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बी लिखा नज़र आ रहा है, सी लिखा नज़र आ रहा है, डी लिखा नज़र आ रहा है। तो कॉलम्स को ABCDEFGH इस तरह के नाम दिए हुए हैं। जो रोज़ है देखें, नंबर 1 रो है, नंबर 2 रो है, नंबर 3 रो है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा हमारे पास सेल होगा ना, उसका एड्रेस होगा A1, इसका एड्रेस होगा B1, इसका एड्रेस होगा C1, इसका एड्रेस होगा D1। ठीक है, इस तरह के इनके नाम होंगे सेल्स के। डाटाबेस सॉफ्टवेयर है एग्री टू जनरेट एंड मैनेज डाटा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हांस करता है हमारे काम को और इन्हांस कर देता है। अल्ट्रेशन, अगर हम अपने काम के अंदर कोई अल्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी डाटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी डाटा को इरेज करना चाहते हैं, डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन और ग्राफिक सॉफ्टवेयर, अगर सपोज़ आपकी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी जो है पावर पॉइंट के अंदर बनाई हुई हैं। यूज टू मेक ग्राफिक हेल्प फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज अ फोटोग्राफ डिस्प्ले। अगर आप टेक्स्ट बेस में कोई इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं या ग्राफिक फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देखें यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी मिल रहा है स्लाइड के अंदर और ग्राफिक भी मिल रही हैं। ये कहाँ पर मैंने बनाई है? पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। नोट टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर अब हम अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अलाउ ऑपरेटर टू एंटर टाइप टेक्स्ट, हैंड रिटन कमेंट्स, ड्राइंग एनीवेयर ऑन द पेज। ये अलाउ करता है यूज़र को कि टेक्स्ट टाइप कर सकता है, हैंड रिटन कमेंट्स लिख सकते हैं, ड्राइंग वगैरह कर सकता है किसी भी पेज पर, उस पेज पर कहीं भी। नोट्स आर प्री अरेंज्ड एज अ नोटबुक, हम अपने नोट्स होते हैं वो नोटबुक की तरह अरेंज भी कर सकते हैं नोट टॉकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। 12 हमारे पास है पर्सनल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं या फिर अपने दिन भर में जो काम करने होते हैं उसको आप वहाँ पर लिख लेते हैं। फिर सपोज़ आपने कोई याद नहीं रहा कि किस टाइम पे मैंने कौन सा काम करना था, फिर आप इस डायरी के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल में के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आप यहाँ पर अपने जो भूले हुए काम है वो भी आपको याद आ सकते हैं। जैसे आपके लिए रिमाइंडर्स वगैरह आपने लगाए होते हैं। कंटेन्स अ कैलेंडर, इसके अंदर कैलेंडर हो सकता है, जैसे अपने आपकी फैमिली की या आपकी
दोस्तों की या फ्रेंड्स की जो बर्थडे होती है, सपोज़ आपको बर्थडे जो है वो याद नहीं रहती, तो आपने जो कैलेंडर के अंदर ना एक स्पेसिफिक डेट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस डेट को मेरी बहन की, सिस्टर की, भाई की, दोस्त की बर्थडे है, तो मैंने याद रखना है, ठीक है। एड्रेस बुक सिंक्रोनाइजेशन विद डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोस्ट पीडीएस एंड न्यूमरस स्मार्टफोन्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पीडीए हमारे पास है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके अलावा रोल्स हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या रोल्स हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए हम विजुअल का मतलब है ग्राफिक्स, ठीक है। तो विजुअल्स वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, फिगर्स को कैलकुलेट करने का मकसद है, जैसे आप ग्राफ्स वगैरह कुछ देखते होंगे, जैसे आप कहते हैं कि ये हमारे पास है 20%, ये हमारे पास है 30%, तो इस तरह के जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।